एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी करंट रियलिटी को, 3D को इग्नोर करें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो 3D में नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि आपने सारा का सारा फोकस किसी एक चीज़ पर डाल रखा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा इंसान है जो जॉब ढूंढ रहा है एंड वो एक पर्टिकुलर कंपनी में ही उस जॉब को एक्सपेक्ट कर रहा है, बट इफ़ उसे HR से कॉल नहीं आता या कोई मूवमेंट उसे नहीं दिखती है उसके इंटरव्यू के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स उन्हें लगेगा कि उनके 3D में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो एंटायर फोकस है, उनकी जो एंटायर अवेयरनेस है, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टिकी हुई है कि कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत बड़ी है, पर आप उसे कहाँ पर लगा रहे हो, किस पॉइंट पर लगा रहे हो, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप जो कुछ भी इमेजिन कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, वो क्या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उस चीज़ को अपनी 3D रियलिटी में देखना चाहते हो? और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। लेट मी एक्सप्लेन। द entire thing about manifestation is that in your mind, first of all, you need to accept this fact that you are the creator of your reality. ठीक है, आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर खुद हो। अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप आ जाते हो वापस बैक इन कंट्रोल ऑफ योर पावर्स। अब आप किसी और की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे हो, अब आप डेलिब्रेट क्रिएशन पर पूरा का पूरा अपना फोकस लगा रहे हो। तो पहला पॉइंट तो था ये। अब दूसरी बात, जो भी आपकी 3D है वो आपसे अलग नहीं है, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे शैडो जो होती है वो आपकी बॉडी का ही हिस्सा है, वो आपसे अलग नहीं है। इसका मतलब कि जो आपको अपनी 3D रियलिटी में दिखाई दे रहा है वो आपका ही क्रिएशन है। नोइंगली या अननोइंगली यू हैव क्रिएटेड दिस रियलिटी फॉर योर सेल्फ। 3D अपने आप में एक डेड रियलिटी है एंड 3D में जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, दैट इज वाई नेविल गोडार्ड वंस सेड दैट सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। द रीजन इज क्योंकि सर्कमस्टांसेस किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्रिएट नहीं होते हैं। हर एक चीज आपकी खुद की मेंटल इमेज का ही क्रिएशन है। तो 3D में जब आपको ये समझ आ जाता है कि ये मेरा ही क्रिएशन है, और क्रिएशन दिख कहाँ से रहा है, या आपके पुराने थॉट्स का क्रिएशन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1980 में एक वीडियो को आपने रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया और अब आप उसे 2023 में देख रहे हैं, तो क्या आप उसे आज की सच्चाई मान लोगे? नहीं ना। क्योंकि वो आपकी आज की सच्चाई नहीं है, वो आपके पुराने थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है, आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट 3D फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ क्रिएशन ऑफ योर्स ओनली, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम योर पास्ट थॉट्स। उसका आज के कॉन्शियसनेस से या आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। इट इज कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप इस 3D रियलिटी को आज एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यही मेरी रियलिटी है, then you are not manifesting anything deliberately. Then you are declaring that you are a part of 3D reality. You are not a part of higher dimension. You are a part of 3D reality. और अगर 3D reality की बात करना चाहते हैं तो 3D में सब चीज़ें एक मैनुअल लेबर के थ्रू आती हैं। 3D में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। 3D में जब तक आप किसी टास्क को एफर्ट लगाकर नहीं करेंगे तब तक आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, और एंड रिजल्ट जो मिलेगा भी, क्योंकि 3D अपने आप में एक लिमिटेड रियलिटी है, तो जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी लिमिटेड ही मिलेगा। तो आप या तो 3D का हिस्सा बन जाइए या आपका जो इमेजिनल वर्ल्ड है उसका हिस्सा बनिए। दोनों में अलग अलग फीचर्स हैं। आप दोनों को एक साथ मिक्स करके सोच रहे हैं कि मैं 4D में चले जाऊं
थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव इमेजिन करके, एंड देन मैं वापस 3D में उसका रिफ्लेक्शन देख सकूं, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग हियर एंड यू आर डूइंग अ मिस्टेक। अब आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप माइंड में, अपने इमेजिनल वर्ल्ड में उसको एक्सपीरियंस करके उसी मोमेंट में जी रहे हैं। ठीक है, जब आप 3D को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन योर माइंड विद वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव हैड विद फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर, दैट एक्सपीरियंस इज यू आर कंसीडरिंग, एंड वेन यू आर कंसीडरिंग दैट एक्सपीरियंस यू हैव ऑलरेडी गॉट योर डिजायर। फिर वो 3D में किस दिन आती है आपके पास वो डिजायर, उसको आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज अगर आप इस एम से इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं रोज कि मुझे 3D में वो दिखाई दे, देन यू आर जस्ट मिसिंग द होल पॉइंट। क्योंकि अब आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है ना। अभी भी आप लैक वाली फीलिंग में जी रहे हो, अभी भी आप लैक वाली फीलिंग से उसको इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो कि 3D में मुझे कब दिखाई देगा। 3D में वो तब दिखाई देगा जब आपको 100% डिजायर की फुलफिलमेंट का एहसास हो जाएगा। जब आपको फुलफिलमेंट अचीव हो गई है ना उस डिजायर की, तब आपके लिए वो डिजायर होना या ना होना बराबर है, क्योंकि अब आप उससे मूव ऑन कर गए हो। आप उसको सोचते रहो कि मेरी 3D में क्यों नहीं दिख रहा है, जब तक आपके माइंड में वो फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं है ना कि हाँ वो मुझे मिल चुका है ना। जब तक आपने वो फीलिंग को अचीव नहीं कर लिया है, तब तक वो 3D में आपको नहीं दिखेगी। और जिस दिन आपको ये डिजायर जो है, मतलब आपकी जो डिजायर है वो फुलफिलमेंट की आपके अंदर फीलिंग आ गई ना, उस दिन आप मूव ऑन कर जाओगे उस चीज से। उसके बाद आपको वो 3D में दिखाई देगी। अब वो 3D में जब आएगी, जिस दिन आएगी, उस दिन आपके लिए ना बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी, क्योंकि आपको तो ये होगा, आपको तो मतलब ये होगा कि मुझे तो पता ही था कि ये तो होना ही है, मतलब ऐसे वाली फीलिंग रहेगी। जब आप उस चीज के साथ जी रहे हो कि ये चीज मुझे मिल चुकी है ऑलरेडी, तो वो चीज आपको 3D में दिखाई देगी। तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से काम करता है। तो दोनों बातों का जो एक कंक्लूजन है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन की पावर जो है वो हमेशा आपके अंदर है। 3D जो है ना वो डिलेड रिफ्लेक्शन दिखाती है, मतलब 3D रियलिटी जो है ना वो आपकी, वो मतलब आपके पहले पुराने थॉट्स का रिफ्लेक्शन आपको दिखाती है। डिलेड रिफ्लेक्शन होता है आपके ही इंटरनल थॉट्स का। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप फुलफिलमेंट की तरफ फोकस करिएगा, आपके अंदर आपकी इंटरनल रियलिटी में उस डिजायर को लेकर आपको फुलफिलमेंट अचीव होना चाहिए। अगर आप उसे अचीव कर चुके हो, देन जो 3D में चल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज वॉट इट मीन्स एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑल्सो। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।